हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिटी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जेंडर के बारे में, यानी लिंग किसे कहते हैं, जेंडर क्या है, इसके बारे में देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि जेंडर का डेफिनेशन क्या है। शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है अथवा स्त्री जाति के लिए, तो उसे हम लिंग कहते हैं या उसे जेंडर कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति के लिए प्रयोग हुआ है अथवा स्त्री जाति के लिए प्रयोग किया गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, जेंडर या लिंग कहते हैं। जैसे माताजी स्वेटर बना रही है, माली पौधे को पानी दे रहा है, मुर्गी दाना चुग रही है। उपयुक्त वाक्यों में माताजी, मुर्गी सब स्त्री जाति का बोध करा रही है तथा माली और मुर्गा शब्द जो है पुरुष जाति का बोध करा रहा है। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या है। शब्द के जिस रूप से पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध हो उसे हम जेंडर या लिंग कहते हैं। सभी शब्दों के लिए, चाहे वे सजीव हो या निर्जीव, सभी शब्दों के लिए चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। लिंग के दो भेद हैं, यानी हिंदी में जो जेंडर है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग जिस संज्ञा सबसे पुरुष जाति का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, मोर, बैल, चूहा, शेर, घोड़ा, हाथी, दही आदि क्या है, पुल्लिंग है। और जिस संज्ञा सबसे स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे मोरनी, गाय, चूहिया, नारी, लड़की, कुर्सी आदि। अब इसके बाद पहचानने का जो ट्रिक है जेंडर को, जिस तरह से एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, तो इसको किस तरह से पहचाना जाए। पुल्लिंग की पहचान के लिए जो कुछ नियम है जो आप याद कर लेने पर आप आसानी से यह बता पाएंगे कि यह पुल्लिंग जाति के लिए प्रयोग किया गया है या फिर स्त्री जाति के लिए। तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे पुल्लिंग की पहचान के लिए। पुल्लिंग की पहचान के लिए मुख्य आधार निम्नलिखित हैं। जैसे पहला, आकारांत शब्द का प्रायः पुल्लिंग में प्रयोग होता है। आकारांत शब्द का कहाँ प्रयोग होता है, पुल्लिंग में। जैसे शेर, नर, मानव, बालक, वन, जंगल, तालाब। आकारांत मतलब जैसे तालाब में आ आकारांत है, बालक में आ आकारांत है। तो यानी जहाँ पर भी आकारांत शब्द किसका बोध कराता है, आकारांत शब्द जो है पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। जिन शब्दों के अंत में आ, त्व, वाला, पन, अक, ना, आय, आया, आवा और न प्रत्यय लगे हो तो वे शब्द प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जैसे आ प्रत्यय लगा हुआ है, चढ़ावा, दिखावा, लोटा, मोटा, इन सभी में क्या है, आ प्रत्यय है। तो जहाँ पर भी आ प्रत्यय का प्रयोग हुआ हो वहाँ पर वह क्या होगा, पुल्लिंग होगा। क्या होगा, पुल्लिंग होगा। तो चढ़ावा क्या है, पुल्लिंग है। दिखावा पुल्लिंग है। लोटा भी क्या है, पुल्लिंग है। अब उसके बाद वाला प्रत्यय, जिस शब्द में वाला प्रत्यय जुड़ा हुआ, जैसे सब्जी वाला, फल वाला, फेरी वाला आदि, ये शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह से पन, जहाँ पर भी पन प्रत्यय का प्रयोग किया गया हो, वहाँ पर पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे लड़कपन में पन प्रत्यय है तो कौन सा यह है, पुल्लिंग शब्द है। बचपन में भी पन प्रत्यय है तो कौन सा है, यह पुल्लिंग का बोध करा रहा है। उसी तरह से अक प्रत्यय, लेखक, शिक्षक, गायक में, इन सभी में क्या है, अक प्रत्यय है। जहाँ पर भी अक प्रत्यय हो वहाँ पे क्या होता है, पुल्लिंग होता है। ना प्रत्यय, जैसे खाना, सोना, गाना, बजाना, में सभी में क्या है, ना प्रत्यय है। तो जहाँ पर भी ना प्रत्यय का प्रयोग हो वह पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। पा प्रत्यय, पूजापा, बुढ़ापा, मोटापा, यानी जहाँ पर भी पा प्रत्यय हो तो वह पुल्लिंग जाति का बोध कराता है। उसी तरह से औड़ा प्रत्यय, पकौड़ा, मखौड़ा, हथौड़ा, ये सभी क्या है, जहाँ पर भी औड़ा प्रत्यय है वह क्या करेंगे, पुल्लिंग जाति का बोध कराएंगे।
आना प्रत्यय, दवाखाना, डाकखाना, ये सभी क्या है, जहाँ पर भी आना प्रत्यय हो तो वह पुल्लिंग जाति का बोध कराएंगे। न प्रत्यय भी। उसके साथ साथ देश, पर्वत, वृक्ष, अनाज, धातु, ग्रह, मास, रत्न, द्रव, खनिज आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। आदि के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, कनाडा, चीन, पर्वत का नाम राकी, हिमालय, कैलाश, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। वृक्ष, आम, शीशम, नीम, पपीता, वृक्ष का नाम भी पुल्लिंग है। धातु जैसे लोहा, सोना, ये सभी क्या है? पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं। गेहूँ, चना, मटर, ये भी पुल्लिंग है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल यानी ग्रह के भी नाम क्या है? पुल्लिंग है। मास के नाम चैत्र, वैशाख, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। उसके साथ साथ खनिज, अभ्रक, कोयला, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। महाद्वीप के नाम एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी पुल्लिंग है। रत्न के नाम हीरा, पन्ना, मोती, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। द्रव का नाम तेल, घी, पानी, ये सभी क्या है? पुल्लिंग है। दूध भी क्या है? पुल्लिंग है, यानी जितने भी द्रव रहेंगे। सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, प्रशांत महासागर, ये सभी क्या है? पुल्लिंग जाति का बोध करा रहे हैं। समूह का ज्ञान कराने वाले शब्द प्राय क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे जन, लोग, मंडल, झुंड, जहाँ पर भी ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराए वो क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अधिकांशतः पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अधिकांशतः अंग क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जैसे पेट, हाथ, सिर आदि। संस्कृत शब्द के जिन शब्दों के साथ त्र, ख और ज जुड़ा हो वो क्या होंगे? पुल्लिंग होंगे, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे अस्त्र, शस्त्र, लेख, रेख, पंकज, ये क्या है? पुल्लिंग है। इसके बाद बात करेंगे स्त्रीलिंग की पहचान के लिए। पुल्लिंग शब्दों की पहचान के समान ही स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान के कुछ आधार हैं। जैसे कि लिपि जितनी भी हैं वह स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं। बोली, नदी, झील, खेल, नक्षत्र, तिथि के नाम, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। क्या है? सभी स्त्रीलिंग। जैसे भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, जितनी भी भाषाएं हैं वह स्त्रीलिंग है। लिपि, ब्राह्मी लिपि, फारसी लिपि, देवनागरी लिपि, रोमन लिपि, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। खेल के नाम क्रिकेट, हॉकी, टेनिस, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। झील के नाम डल झील, उलर झील, जितने भी झील के नाम है सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। बोली, अवधी, भोजपुरी, मगधी, ये सभी क्या है? पुल्लिंग जाति का बोध करा रही हैं। नदी के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, जितनी भी नदी हैं ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। और जिन शब्दों में इया, ता, आई, नी, आवट, इमा, ईरी आदि आते हैं, आदि क्या होते हैं? प्रत्यय लगे हों। आदि प्रत्यय लगे हो तो वह क्या कराते हैं? स्त्रीलिंग का बोध कराते हैं। जैसे आवट, मिलावट, थकावट, बनावट, सजावट, यानी जिसमें भी आवट प्रत्यय लगा हो तो वह क्या होगा? आवट प्रत्यय से बने हुए शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आहट प्रत्यय से, जैसे घबराहट, कड़वाहट, बौखलाहट, आहट प्रत्यय से भी बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग। इया प्रत्यय से बना हुआ, जैसे चिड़िया, डिबिया, बिंदिया, लुटिया, खटिया, यानी इया प्रत्यय से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। ता प्रत्यय से बना हुआ शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे सुंदरता, मित्रता, शत्रुता, मूर्खता, दुष्टता, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। आई प्रत्यय से बना हुआ शब्द जैसे लिखाई, पढ़ाई, सच्चाई, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। नी प्रत्यय से, जैसे छलनी, जननी, करनी, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग का बोध करा रहे हैं। नी प्रत्यय से बना हुआ शब्द। इमा, गरिमा, लालिमा, महिमा, यानी इमा प्रत्यय से भी बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। ई प्रत्यय से बना हुआ शब्द अमीरी, गरीबी, सर्दी, मजदूरी आदि। री प्रत्यय से परी, पटरी, गठरी, मठरी, गिलहरी आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंग स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आँख, भौं, कमर, जीभ, उंगली, ये सभी क्या है? स्त्रीलिंग है। इकारांत तत्सम संज्ञाएं स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे इकारांत छोटी की मात्रा, अग्नि, शांति, जहाँ पर भी छोटी की मात्रा हो वो क्या होंगे? जहाँ पर भी इकारांत का प्रयोग होगा वह क्या होगा? स्त्रीलिंग का बोध कराएगा। तो अग्नि, शांति, हनि, रीति, जहाँ पर भी छोटी की मात्रा हो वो क्या होगा? वहाँ पे इकारांत का प्रयोग होगा, वह क्या करेगा? स्त्रीलिंग जाति का बोध कराएगा। उकारांत
तत्सम संज्ञाएं, उकारांत क्या होते हैं? तत्सम संज्ञाएं, यानी तत्सम में जहाँ पर भी उकारांत का प्रयोग हो, तत्सम में जहाँ पर भी उकारांत का प्रयोग हो वो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। जैसे ऋतु, धातु, आयु, मृत्यु। संस्कृत के आकारांत शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। संस्कृत के आकारांत शब्द क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे आत्मा, मधुरिमा, ज्वाला और छात्रा। संस्कृत के आकारांत शब्द यहाँ पे बताया गया है, संस्कृत के आकारांत शब्द। अरबी फारसी के शब्द जिनके अंत में स, त, हा, ह हो तो वह क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग का बोध कहलाते हैं। जैसे कोशिश, नफरत, सजा, राह आदि। तो आशा करते हैं कि आपको जेंडर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।